हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ऐसे ही मैं कभी यूट्यूब में नहीं आता हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ वीडियो बनाने के लिए। जो हालत है अभी देश का, कुछ लोग कुछ लोग नहीं, कुछ देशद्रोही राजनीति कर रहे हैं। उधर राहुल बाबा बोल रहे हैं कि आप गरीबों को खाता में डाले पैसा भेजो। जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया हो, डायरेक्ट गरीबों के खाता में पैसा भेजो। ये नौटंकी इधर उतना उधर उतना ना देखो। आई होप राहुल बाबा को पता नहीं है, या फिर उनको चमचा लोगों को पता नहीं है कि ये जो मोदी जी पैसा ऐलान किए हैं, इसमें कितना क्या फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली गरीबों को जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाषियों को। तो ये फालतू का नौटंकी बंद करो और मोदी जी जो बता रहे उसको फॉलो करो, क्योंकि गांधी परिवार ना कभी देश को सुधारा था, ना आज सुधार रहा है, ना आगे सुधारेगा। ये एक ऐसा परिवार है जो सिर्फ भाषणबाजी करना आता है। कभी कभी भी उन लोग हमारे भारतीयों के लिए कभी सोचते नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत बारिश हो रहा है, फिर भी मैं छात के नीचे आके बात कर रहा हूँ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये मुश्किल दौरान में आप प्लीज़ अपने घर में रहिए, स्वस्थ में रहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाए हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। जो भी भड़का हुआ बयान दे रहा है, प्लीज़ उसमें मत बह जाइए। आराम से रहिए, घर में रहिए, क्वालिटी टाइम घर से बिताइए। हाँ, समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमें संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज नहीं संभलेंगे तो शायद हम बहुत कुछ खो देंगे। देखो दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन लगा है अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे और हम इधर उधर घूमते रहेंगे, कल सोच लो हम लोग में से किसी का कुछ हो जाए तो आपका फैमिली सेव आएंगे। जैसे मैं अपने बात बोल रहा हूँ, मैं अपने घर से 1600 किलोमीटर डिस्टेंस में हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा मम्मी पापा है उड़ीसा में, और उनके पास में कोई भी नहीं है। क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होता इस मुश्किल दौरान में मैं उनके साथ रहूं? लेकिन फिर भी मुझे बाहर रहना पड़ रहा है। क्यों? मैं जॉब कर रहा हूँ। हर किसी का मन करता है कि अपने मम्मी पापा के साथ रहे, अपना टाइम स्पेंड करे, लेकिन सिर्फ उनके साथ रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। उनको खुश रखना पड़ेगा, और उनका भी उम्र हुआ है, तो इस उम्र में उनका जो भी ख्वाहिश है वो पूरा करना हमारा काम है। तो पहले आप सुरक्षित रहिए, तो जाके अपना फैमिली सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना? किसी के भड़का हुआ है मत आइए, कोई दंगा हो रहा है, फसदा हो रहा है, उसमें मत जाइए। कोई बात नहीं। आज मैं एक बहन जी को टिकटॉक वीडियो में देखा था। एक बहन जी टिकटॉक में एक भाषण दी, क्या थी भूल जा रहा हूँ। हाँ सॉरी, भूल जा रहा हूँ, बाद में कहीं बताऊँगा लाइव आके। लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मुश्किल है, अगर इस दौर को इंडिया संभाल लेंगे, इंडियन वाले संभाल लेंगे, तो इसके बाद इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा आप सोच नहीं पाओगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ना मैं बीजेडी का भक्त हूँ, ना मैं बीजेपी का भक्त हूँ, ना मैं कांग्रेस का भक्त हूँ। जो देश के लिए काम करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। ना आज तक मैंने कभी वोट दिया, ना आगे दे दूंगा। हाँ, दूंगा। अगर देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो बिल्कुल दूंगा, जैसे मोदी जैसा प्रधानमंत्री आए हैं। आप पूछ सकते हो कि तो फिर मैंने वोट क्यों नहीं दिया। उस समय मैंने न्यू न्यू ज्वाइनिंग किया था कहीं पे, तो नहीं दे पाया।
तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जितना हो सकता है ये फिजूल की बातें जो है ना, इससे थोड़ा खुद को दूर बनाइए। ये सब में कुछ नहीं है। वो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और उनका फ़ायदा देखेंगे। आप एक बार सोच के देखो ना, आप जिसके लिए लड़ने के लिए जाते हो, बाद में अगर उनका कुछ होता है, आपको उससे कुछ परसेंटेज मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। सोचो ना, आप बड़े बड़े राजनेताओं के लिए सड़कें में निकलते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनके लिए रैली करते हो, सब कुछ करते हो। इलेक्शन के टाइम उनके लिए आप कैंपेन चलाते हो, घर घर जाके वोट मांगते हो। लेकिन इलेक्शन होने के बाद वो अपना घर 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला बैंक बैलेंस सब भरने लगता है। लेकिन आपके लिए अगर एक इंदिरा आवास भी आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आता है, तो उसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ता है, इससे उससे उससे हाथ पैर पकड़ के लाना पड़ता है। लेकिन वो भी पूरा पैसा नहीं आता है, इससे वो उतना लेता है, वो उतना लेता है, वो उतना लेता है। तो ये फिजूल का टाइम पास बंद करो दोस्तों, और अपने परिवार के लिए जियो, खुद के लिए जियो और समाज के लिए जियो। जितना टाइम आप किसी अमीर को अमीर बनाने में लगा रहे हो ना, जो आपके लिए आपकी ज़रूरत के टाइम में मदद नहीं भेजेगा, उतना टाइम में अगर कोई गरीबों के मदद करोगे, सच्ची में दोस्त, वो माँ के, वो पापा के, वो भाई के, वो बहन का दिल से जो दुआ आएगा ना, वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो इस टाइम में फिजूल की काम से दूर बनो, और खुद का ही बनाओ और दुनिया को ही बनाओ, दुनिया बना दो। और खुद सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ बात कीजिए अगर दूर में हो तो, और अगर फैमिली के साथ में हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आगे भी मैं कुछ इस तरह अच्छा पोस्ट देने के लिए कोशिश करूँगा। मुझे पता नहीं ये पोस्ट कैसा लगेगा आपको, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल मैं आगे भी बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।